तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 12th बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लाए हैं 12th बिहार बोर्ड के पहला चैप्टर हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट आदि काल के रचनाकार हैं। सेकंड क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। दोस्तों देखिएगा, इसमें है काल और इसमें है युग, तो दोनों में अंतर समझिएगा। अब आते हैं तीसरा प्रश्न के ऊपर। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करने का हुनर किसके पास है? बात करने का हुनर किसके पास है, अगला क्वेश्चन है। तो बात करने का हुनर यूरोप के लोगों के पास है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बात करने का हुनर यूरोप के लोगों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा था? रॉबिन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा था। सातवां क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने बोला था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेन जॉनसन ने बोला था। बेन जॉनसन ने बोला था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने बातचीत करना। अवाक होकर अपने बातचीत करना, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह 9वां क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो ये रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी का है। इसका आंसर हो जाएगा ये, रेल का विकट खेल। 11वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लिए जरिए क्या बताते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लिए जरिए क्या बताते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, बातचीत की शैली। इसका आंसर हो जाएगा सी, बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बातचीत एक निबंध है। बातचीत एक निबंध है, बालकृष्ण द्वारा लिखा गया बातचीत एक निबंध है, जो एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 33 वर्ष तक। 33 वर्ष तक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका के लेखक कौन है? हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? 17वां क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास जी की। श्रीनिवास दास जी की संयोगिता स्वयंवर रचना है। अगला क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु परीक्षा। गुरु परीक्षा जो रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, गुरु परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से मनुष्य का
साक्षरता होता है, यह किसने कहा था? अगला क्वेश्चन, बोलने से मनुष्य का साक्षरता होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य का साक्षरता का होता है। अगला क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी हैं 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी हैं 100 अजान एक सुजान के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन में क्या नहीं होने की सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? सिंपल, वाक शक्ति। वाक शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रदीप पत्रिका का। प्रदीप पत्रिका का संपादन किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? तो राम रमोइल होती है। दो से अधिक व्यक्तियों में बातचीत नहीं होती है, राम रमोइल होती है, सिर्फ बतरस होती है, वो बात नहीं होती है। बतरस, उसे बात नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे के ये वो करने में लगे रहते हैं। 27वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। बालकृष्ण भट्ट कब बालकृष्ण भट्ट का कब हुआ था, मतलब जन्म मृत्यु कब हुआ होगा, मृत्यु हुआ होगा कब? तो इसका आंसर है ए, 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती किसका लिखा हुआ है? पद्मावती किसका लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन 30 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव याद हुआ, कितने ऑब्जेक्टिव आप समझे, आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू।